हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 हैबिटेट। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज़ हैबिटेट एंड कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट पढ़े थे, जिसमें हमने एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे और फिर हमने इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट इज अ होम और अ नेचुरल सराउंडिंग इन विच अ ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, हैबिटेट क्या है? एक नेचुरल सराउंडिंग या इन्वायरमेंट है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। So on the basis where an organism lives, that is land, in water or on trees, the habitats of the following types। देखिए, organisms जो लिव करते हैं उनके बेस कहाँ पर, जैसे कि लैंड, वाटर और ट्री, इन सब के बेसिस पे जो हैबिटेट्स है उनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है क्या है? फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट, सेकेंड इज एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। Terrestrial habitats are divided into three categories. First is forest, second is grassland and third is desert। देखिए, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है? फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड एंड थर्ड इज डेजर्ट। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। द मैक्सिमम वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन लैंड। देखिए, जो मैक्सिमम वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो कहाँ मिलती है? लैंड में। दिस इज बिकॉज द लैंड ऑफर्स अ बेस्ट लिविंग कंडीशन। ये क्यों है? क्योंकि जो लैंड है वो सबसे बेस्ट लिविंग कंडीशंस जो है वो ऑफर करती है ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी है वैरायटी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स की, जैसे कि वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एक्स्ट्रा, जो प्रोवाइड करते हैं सूटेबल लिविंग कंडीशन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और जो ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं उन्हें ही हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। Depending on the living conditions offered by a particular terrestrial habitat, these can be further divided into desert, grassland, forest, mountain, polar और tundra regions। देखिए, डिपेंड करता है कि लिविंग कंडीशंस क्या है जो ऑफर की जा रही है पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, वो फर्दर डिवाइडेड है डेजर्ट में, ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, माउंटेन में, पोलर रीजन्स में। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डेजर्ट हैबिटेट की। तो डेजर्ट हैबिटेट आर द एरियाज दैट गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यानी कि लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। इस कौन कौन से एरियाज हैं? जैसे कि थार, कलहारी, सहारा डेजर्ट्स। ये क्या है? हॉट डेजर्ट्स है और डे टाइम पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेह लद्दाख और गोल्फ डेजर्ट जो चाइना में है, इनको हम क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं ज़्यादातर? कैमल्स, रैटल स्नेक, रैट्स, कंगारूज, कैक्टाई, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ये सब मिलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ग्रासलैंड हैबिटेट्स आर द एरिया दैट गेट मॉडरेट रेन बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर एनुअली। देखिए, ग्रासलैंड हैबिटेट वो एरिया है जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी कि एवरेज रेनफॉल होती है, और डोमिनेंट होते हैं यहाँ पर क्या होती है? डोमिनेटेड ग्रासेस होती है। और टेम्परेचर यहाँ का रेंज करता है -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। और ऑर्गेनिज्म जो फाउंड होते हैं इस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो कौन कौन से हैं? जेब्रा, जिराफ, लायन, एलिफेंट, डियर, ग्रासेस एक्स्ट्रा। फॉरेस्ट हैबिटेट कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ऑफ आवर प्लैनेट। क्वाइट अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेबिट दी फॉरेस्ट। देखिए, जो फॉरेस्ट हैबिटेट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि 1/3 ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ऑफ आवर प्लैनेट, और काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो फाउंड होते हैं अर्थ में, जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है कुछ इस तरह। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो लाई करते हैं बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and equator and tropic of Capricorn. The tropical regions receive heavy rainfall throughout the year more than 200 सेंटीमीटर एनुअली। जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल रिसीव करते हैं थ्रू आउट द ईयर, और मोर देन 200 सेंटीमीटर जो है
वो रेनफॉल हो जाती है। जो टेम्परेचर है वो रेंज करता है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट में? बैट्स, मंकी, गोरिल्लास, ऑर्चिड्स, वाइंड, फर्न, मॉसेस, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। टेम्परेट फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द ईस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिका, नॉर्थर्न ईस्टर्न एशिया एंड द वेस्टर्न एंड दी सेंट्रल यूरोप। देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं हमें ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न एंड दी सेंट्रल यूरोप में। ये रीजन्स जो है वो रिसीव करता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल इन फॉरेस्ट में रेन होती है और अबाउट 150 सेंटीमीटर एनुअली होती है। और टेम्परेचर का रेंज करता है इस फॉरेस्ट का -30 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस विद वेल डिफाइंड समर एंड विंटर सीजन। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में? फॉक्स, ब्लेड ईगल, ब्लैक बियर, माउंटेन लायन, एक्स्ट्रा आर द कॉमनली फाउंड एनिमल्स एंड डिसीजियस ट्रीज सच एज मैपल, ओक, एल्म, ये भी हमें मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ट्री ऑफ दिस एरिया इज दे शेड लीव्स इन द विंटर। अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है जो टेम्परेट फॉरेस्ट के ट्रीज का है वो क्या है कि ये अपनी जो लीव्स है वो शेड करते हैं विंटर्स में। बोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन कनाडा, रशिया, चाइना, मंगोलिया एंड द नॉर्दर्न जापान। These regions receive heavy snowfall about 40 to 10 centimeter annually and the temperature range from -50 degrees Celsius to 1 degree -1 degree Celsius. And what type of organism live here? Wolf, lynx fox, deer, hare, moose, pine, fire, spruce, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फॉरेस्ट में मिलते हैं। सेकेंड इज माउंटेन हैबिटेट्स। माउंटेन हैबिटेट्स हमने पढ़े थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के कुछ टाइप्स, उसमें अब आते हैं हम माउंटेन हैबिटेट्स के बारे में। दे इंक्लूड हाई माउंटेन्स दैट राइज थाउजेंड्स ऑफ फीट अबव द लैंड सराउंडिंग देम। देखिए जो माउंटेन हैबिटेट्स है वो उनमें क्या होते हैं? हाई माउंटेन्स होते हैं जो राइज करते हैं 1000 ऑफ फीट अबव द लैंड और सराउंडेड बाय सराउंडिंग देम। द क्लाइमेट हियर इज यूजुअली वेरी कोल्ड एंड चिली विंड ब्लो थ्रू आउट द ईयर। अब जो माउंटेन हैबिटेट में जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और जो ठंडी हवाएं हैं वो हमेशा पूरे साल भर चलती रहती हैं यहाँ पर। माउंटेन पीक्स रिमेन कवर्ड विद द स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर। जो माउंटेन पीक्स है वो स्नो से कवर रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर में। और यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? याक, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट, शीप, सम ग्रासेस, ये इस रीजन्स में मिलते हैं। अब बात करते हैं हम पोलर हैबिटेट्स की। पोलर हैबिटेट्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड एंड रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो पोलर हैबिटेट है वो यूजुअली ठंडे होते हैं, बहुत ही ठंडा हैबिटेट है और कवर रहते हैं स्नो से थ्रू आउट द ईयर। आर्टिक रीजन्स ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक रीजन्स ऑफ द साउथ पोल विद टेम्परेचर्स ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पोलर हैबिटेट्स। देखिए कि जो पोलर हैबिटेट है वो कहाँ से है? आर्टिक रीजन जो नॉर्थ पोल का है और अंटार्कटिक रीजन साउथ पोल का है और जो टेम्परेचर है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोलर हैबिटेट का। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं यहाँ पर? पोलर बियर, रेनडियर, पेंगुइन्स, सीज, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें पोलर हैबिटेट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। अभी हमने टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट के बारे में। एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट इंक्लूड ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। एक्वेटिक हैबिटेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मरीन, फ्रेश वाटर एंड दी कोस्टल हैबिटेट। देखिए जो एक्वेटिक वाटर हैबिटेट है वो इंक्लूड करता है जितनी भी वाटर बॉडीज है हमारी अर्थ में। और एक्वेटिक हैबिटेट को हम फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी है? मरीन, फ्रेश वाटर एंड दी कोस्टल हैबिटेट। मरीन हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट दी सीज एंड दी ओशन ऑन दी अर्थ एंड आर ऑल्सो रेफर्स टू एज अ सॉल्ट वाटर हैबिटेट। देखिए जो मरीन हैबिटेट है वो कवर करती है सीज और ओशंस को जो हमारी अर्थ में है और उन्हें हम सॉल्ट वाटर हैबिटेट भी कहते हैं। अब मरीन हैबिटेट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो देख लेते हैं कि
ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन दिस हैबिटेट आर कॉल्ड मरीन ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो मरीन हैबिटेट में मिलते हैं उन्हें ही हम मरीन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं टाइनिएस्ट प्लैंकटॉन्स से वर्ल्ड लार्जेस्ट मैमल जो है हमारी ब्लू व्हेल। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है? व्हेल, शार्क, सी टर्टल्स, क्रैब्स, जेलीफिश, स्टारफिश, सीवीड्स आर आल्सो फाउंड इन मरीन हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स रिफर्स टू लेक, रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है वो रेफर करता है लेक, रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स को। स्ट्रीम्स मीन्स झरने। ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन दीज हैबिटेट इंक्लूड वैरायटी ऑफ फिशेस, वाटर बग्स, फ्रॉग्स, डक्स, लोटस, वाटर लिली एक्स्ट्रा। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? जैसे कि फिशेस, वाटर बग्स, फ्रॉग्स, डक्स, लोटस, वाटर लिली। नेक्स्ट इज coastal habitats. Coastal habitats refers to the region where the sea meets the land. Coastal habitat वो region है जहाँ पर जो sea है वो land से मिलता है, और this type of coastal habitat और जो कोस्टल हैबिटेट है वो सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि एस्चुरीज और कोरल रीफ्स को। एस्चुरीज आर दी कोस्टल रीजन्स वेयर अ रिवर और अ स्ट्रीम्स कंटेनिंग फ्रेश वाटर मीट्स एंड सॉल्ट वाटर ऑफ द सी। एस्चुरीज वो कोस्टल रीजन है जहाँ पर जो रिवर या स्ट्रीम्स है जो फ्रेश वाटर कंटेन करती है और वो मीट करती है सी से, और सी में कौन सा वाटर है? सॉल्ट वाटर है। द ऑर्गेनिज्म सपोर्टेड बाय दिस यूनिक हैबिटेट इंक्लूड क्रैब्स, ऑयस्टर, सीवीड्स एंड मैनग्रोव्स। अब जो एस्चुरीज में जो ऑर्गेनिज्म सपोर्ट किए जाते हैं वो एक यूनिक हैबिटेट है, क्योंकि ये तो कौन कौन से किए जा सकते होंगे? क्रैब्स, ऑयस्टर, सीवीड्स और मैनग्रोव्स। अब कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल्स। अब कोरल रीफ्स जो है वो फॉर्म कैसे होती है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट हुआ होता है कोरल से, उससे कोरल रीफ्स बनती है। द ग्रेट बैरियर्स रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन दी इंडिया आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरल रीफ्स। देखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स का। सिंस जो कोरल रीफ्स जो है वो सपोर्ट करती हैं लार्ज सी ऑर्गेनिजम्स को, और उसमें कौन कौन से मिल सकते हैं? फिश, सी एनिमल्स, ऑक्टोपस, और इसीलिए हम इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं। नाउ यू नो दैट एनिमल्स ईदर लिव ऑन द लैंड और दे लिव इन वाटर। एनिमल्स विच लिव इन द वाटर हैव एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वा मीन्स वाटर। जैसे कि आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो या तो लैंड में रहते हैं या तो वाटर में रहते हैं, इसीलिए वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम उनकी क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वा मीन्स क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, वाइल जो एनिमल रहते हैं लैंड में उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। उनकी कैसी हैबिटेट होती है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस का मतलब लैंड। इसीलिए आपको ये भी पता होगा कि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो बोथ वाटर एंड लैंड में रहते हैं, ठीक है। और एन एक्वेटिक हैबिटेट कैन बी पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, सी, लेक, ओशियन एक्स्ट्रा, एंड द वाटर इज मीडियम इन एन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट वाटर भी हो सकती है, रिवर भी हो सकती है, स्ट्रीम भी हो सकती है, सी भी, लेक भी, ओशन भी, और वाटर जो है वो मीडियम है एक्वेटिक हैबिटेट का। लाइक एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे कि ये फील्ड भी हो सकती है, गार्डन भी हो सकती है, माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, इवन एक ऑर्चार्ड भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।